इसलिए कि एक डिबेट हुई थी आपको न्यूज 18 इंडिया पे, उसमें चयन प्रक्रिया पे धांधली की आवाजें उठी थी। उस समय मैं बिहार क्रिकेट एसोसिएशन का मीडिया कन्वीनर था और उस डिबेट में मैं वहां मौजूद था और एक शर्त था कि खिलाड़ी को प्रतिभा के आधार पर चयन होना है। लेकिन 2020 और 21 कोरोना काल के कारण पूरे दुनिया भर में कहीं खेलकूद गतिविधि नहीं हुई थी। एकमात्र विकल्प था कि ओपन ट्रायल के माध्यम से खिलाड़ियों का चयन करना। उसमें कई खिलाड़ी ऐसे थे जो निश्चित रूप से प्रतिभावान थे, लेकिन कहीं ना कहीं उनका चयन नहीं हुआ। इसका मतलब यह हो सकता है कि चयनकर्ता के आंखों में वो फिट नहीं बैठे होंगे। ऐसी होती है, जहां 13 करोड़ की आबादी हो, वहां 15 और 20 लड़कों का चयन करना हो, तो ऐसा होता है ओपन ट्रायल में, जिसको इनकार नहीं किया जा सकता है। उस दरमियान मैंने कहा कि कोरोना काल समाप्त होने के बाद जब सामान्य स्थिति आएगी, उसके बाद बिहार क्रिकेट एसोसिएशन पूरी तरीके से, जिस प्रकार से बीसीसीआई अपना डोमेस्टिक मैचेज कराती है, उसी प्रकार से बिहार क्रिकेट एसोसिएशन भी पूरे एज ग्रुप का, अंडर 16 से लेकर के सीनियर एज ग्रुप तक का अपना डोमेस्टिक मैच कराएगी। और मेरा यही मांग था अध्यक्ष राकेश कुमार तिवारी जी से, उनके जितने भी लोग थे, सीईओ, सारा सब मैंने ये प्रस्ताव रखा था कि आप सारे डोमेस्टिक मैच कराएं, उसका बीसीए का एक पोर्टल बनाएं और उस पर सारा का डेटा कलेक्शन करें और उस डेटा के आधार पर आप खिलाड़ियों को वर्गीकृत करके अलग अलग एज ग्रुप के अनुसार उनका चयन करें और उसी बच्चा को आप कैंप में रखें जो आपका डोमेस्टिक खेला हो और जिसका परफॉर्मेंस बेहतर हो। लेकिन परफॉर्मेंस नहीं दे पाए थे। नहीं, एक टूर्नामेंट हुई हेमन ट्रॉफी की, लेकिन उस टूर्नामेंट में वैसे खिलाड़ियों का जब सीनियर टीम बनने लगा तो चयन हुआ जो कभी मैच खेले ही नहीं, जिनका परफॉर्मेंस भी नहीं था, वो सारे लोगों का उसमें जमावड़ा होने लगा। तो मैंने इसका विरोध किया और वहां से इस्तीफा देकर चली। देखिए, जांच हर स्तर पर, आर्थिक अपराध में भी जांच चल रहा है। कई मामले कोतवाली थाना में भी भ्रष्टाचार को लेकर के दर्ज हैं, लेकिन इनको सबसे से कोई डर नहीं है, कोई डर नहीं है। लगातार वो काम चल रही है। ऑडियो वीडियो कहिएगा वो भी मैं दिखला दूंगा कि किस प्रकार से राकेश तिवारी जी का नाम लेकर के इनके गुर्गे बच्चों से पैसे वसूल रहे हैं। साफ कह रहे हैं कि 12 लाख में न होगा, 14 लाख में न होगा, 25 लाख में न होगा, 30 लाख में नहीं होगा। इस प्रकार का यहाँ गोरख धंधा चल रहा है, एक गिरोह बना हुआ है जिससे बिहारी क्रिकेटरों का घोर शोषण हो रहा है। तो हम लोग बिहारी क्रिकेटर्स एसोसिएशन के माध्यम से पूरे बिहार भर में हम लोग इसका विस्तार करेंगे और ऐसे लोगों को चिन्हित करके उनके खिलाफ आवाज बुलंद करेंगे और आप लोग के माध्यम से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी और समस्त मीडिया हाउस के सम्मानित पत्रकार बंधुओं से मैं आग्रह करता हूं कि आप लोग बिहारी क्रिकेटर्स एसोसिएशन का एक आवाज बने और बिहार के प्रतिभावान खिलाड़ियों को न्याय दिलाने के लिए आगे आए। मेरा एक ही मकसद है कि बिहार के सभी खेल संघ में, जो भी खेल संघ है, सब खेल संघ से भ्रष्टाचार को समाप्त किया जाए, उस पर अंकुश लगाया जाए और प्रतिभा के आधार पर खिलाड़ियों का चयन हो, जिसमें बिहारी क्रिकेटरों का चयन हो, न कि बाहरी खिलाड़ियों। मेरे सवाल है, लीग होना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट होना चाहिए, उसके बाद टीम का सिलेक्शन होना चाहिए, उसके बाद कैंप लगना चाहिए। राकेश तिवारी अध्यक्ष जी जो है कुछ नहीं करते, केवल पैसा लेने के कैसे लेना है वो केवल गुण जानते हैं, क्योंकि खिलाड़ी तो है नहीं, तो खिलाड़ी के बारे में क्या समझ पाता है कि खिलाड़ी की क्या गुण, दुख होता है, दर्द होता है। और 4-5 गो जो पैसा का लेन देन करते हैं उनको जो समर्थन करते हैं, और डिस्ट्रिक्ट में क्या करते हैं कि जौन उनका विरोध कोई करे उसको हटा कर दूसरा कोई डिस्ट्रिक्ट में बना देते हैं। उनका यही काम है कि फूट डालो और डिस्ट्रिक्ट में राज करो और राज्य में राज करो, उनका मेन उद्देश्य यही है।